तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हो सभी के सभी स्टूडेंट। आशा उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, फॉर ऑल कंपटीशन यानी सभी एग्जामों के लिए अपनी एक क्लास होने वाली है। गणित अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। प्रतिशत आज अपना टॉपिक रहने वाला है। परसेंटेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, राजस्थानी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर सभी क्लास को 20+ लेकर जाओ फटाफट, है ना। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आने से पहले क्लास 20+ हो जानी चाहिए। मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी क्लास 20+ चलती है तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। और इस मोटिवेशन से आपकी जो है क्लासें जल्दी से जल्दी शुरू हो रही है। जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंटों। कल मैंने देखा था यहाँ पे नाइट को मैंने यहाँ पे देखा था रीजनिंग वाली क्लास में। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे 18 स्टूडेंट लाइव थे, 18 स्टूडेंट लाइव थे, है ना। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि आप पूछो मत। लेकिन अगर 20+ चल जाती क्लास तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ना। 20+ जाने पर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अपना चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि अपन यहाँ पे 200+ ले जाएँ, ठीक है। लेकिन 20+ तो कम से कम लेके जा ही सकते हैं ना। तो 20+ तो क्लास रखा करो, है ना, है ना। तो मेरे को बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है अगर आप 20+ क्लास रखते हो तो। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे 1 तारीख से अपन जो है SSC GD की अपनी यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं खतरनाक तरीके से। SSC GD का पेपर मतलब सिलेबस मैंने आप लोगों को कल 4 बजे वाले वीडियो में समझा दिया है। वहाँ से आप पूरा मतलब सिलेबस के बारे में समझ सकते हो। कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक हैं, मतलब सर जी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, जीके में कौन कौन से टॉपिक है, सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो आज की क्लास का अपन पहला क्वेश्चन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन देखिए, पूरा पढ़िए और आंसर दें, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो आपकी भाषाएं उस जिसमें आपने पढ़ा है उसमें आंसर दे फटाफट तरीके से, है ना। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो संख्या है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कराओगे। देखो, आप मतलब 200% अधिक हो मतलब 300% हो, मतलब 300 अधिक हो। 25 से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे मतलब 200% अधिक हो तो वह संख्या कौन सी होगी। तो सर जी देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। यहाँ पे मानो को x के 25% से इंटू किया तो मिल गया आपको x इंटू 300 अपॉन मिल गया आपको यहाँ पे 300 अपॉन मिल गया आपके यहाँ पे 300 अपॉन मिल चुका है यहाँ पे आपको 200, ठीक है। 200 ओ सॉरी 100, 200 पर 300% मिला तो 100 मिलेगा नीचे 100, ठीक है। 100 तो अब 100 से तो गया 100, है ना। x से गया x, तो x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया। x बराबर नहीं करेंगे अभी यहाँ से अपन, x से इंटू करेंगे 25 बराबर करेंगे 1 बराबर करेंगे अपन 300/1, है ना। 1 से गया 1, 25 से 300 कितनी बार गया फटाफट कमेंट करके बता दो फास्ट। 25 से गया सर जी 12 बार, तो x बराबर कितना आ चुका है 12। 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो मैंने क्वेश्चन कैसे किया। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपका समझने का तरीका अलग अलग होता है सभी का, और सभी का समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं कर पाओ तो देखो, बहुत ही शानदार वाला सिंपल तरीका है यहाँ पे। यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या के 200% से अधिक हो तो संख्या क्या होगी, ठीक है। मतलब किसी संख्या को 25% से अधिक गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या के 200% अधिक होगी, से 200% अधिक होगी, से 200% अधिक होगी, मतलब 100 से 200% अधिक होगी, मतलब 300 होगी। मैं आपका कितना हूँ, मैं आपका मान, आप मेरे कितने हो, आप मेरे से 200% अधिक हो, आप मेरे से 200% अधिक हो मतलब 300 हो। 100 तो मैं खुद हूँ और 200 आप मेरे से अधिक हो, तो कितने हो जाओगे 300। समझ पा रहे हो आप, है ना, समझ पा रहे हो ना आप। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, तो मैंने कैसे समझाया आपको। एक्स को इंटू किया एक्स के 25% से 25% मैंने आप लोगों को यहाँ पे 25% का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 लगाना। 100 तो मिल चुका है आपको x इंटू मिल चुका है आपको 300/100, ठीक है। ये मिल चुका है 100 से गया 100, x से गया x, 25 से गया 12 बार, मिल चुका है x बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं था। इफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 25% और
इट सेल्फ गिवन ए नंबर विच इज 200% मोर देन द नंबर इज। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट तरीके से। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है मतलब कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को? क्या कैसे करना है? मतलब किसी वस्तु का प्रेजेंट में तो मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य कितना है? 729। ठीक है ना? और 10 मतलब 3 वर्ष पूरा का आपसे पूछा है। हर वर्ष कितना का नुकसान हो रहा है उसमें? 10% का नुकसान हो रहा है। तो 3 वर्ष पहले का आपसे पूछा है, 3 वर्ष पहले का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीछे जाना है, 3 वर्ष पीछे जाना है। तो 729 है ना, इंटू 100/90 है ना। 3 वर्ष पीछे जाना है। अगर 3 वर्ष आगे जाना होता तो 90/100 करते। ठीक है, इंटू 100/90 इंटू 100/90। ठीक है, अब इसको सोल्व करो फटाफट तरीके से। कौन इसका करेक्ट आंसर बताएगा मेरे को? फटाफट तरीके से कौन इसका करेक्ट आंसर बताएगा सर जी? कौन सा स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर बता देगा मेरे को? कौन सा स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बता देगा? अब यहाँ तक तो मैं कर चुका हूँ। आगे मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो 90 से गया 90, 100 से गया 100। अब आपको बचा तो आपके पास क्या बचा? 100/90 और 729। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे तो कर दिया मैंने डिलीट। आपके पास बच रहा है अभी तक 729 इंटू 100/90। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से तो गया 0, 9 से 2 भाग कितनी बार जाएगा? फटाफट तरीके से बताओ कितनी बार भाग जाएगा? 729 में कितनी बार भाग जाता है 9 का? फटाफट दो, जाता तो है 8 एंड 81 बार। 81 को आप 10 से इंटू करो, कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 8100। ठीक है, 8100 तो ऑप्शन में नहीं है। 8100 तो ऑप्शन में नहीं है। 8100 आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 8100 आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है तो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कुछ मिस्टेक तो जो है की है सर, है कुछ मिस्टेक तो की है। 100 से 100 गया, 100 से गया 100, 9 का 0, 90 का देते हैं भाग, तो ये जाता है 1 बार 2 बार 729। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखो कैसे, कोई ज़्यादा हार्ड काम क्वेश्चन का नहीं है। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर देना है फटाफट तरीके से। दो आंसर देखो, दोबारा देखो क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की। एक वस्तु के मूल्य में हर 10 वर्ष हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व का आपसे पूछा है। 3 वर्ष पूर्व का किससे होगा मेरे को कमेंट करके बताओ। फर्स्ट 3 वर्ष पूर्व का क्या होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर आपको देना है और अच्छे तरीके से देना है। तो 10% के हिसाब से जो है नुकसान हो रहा है, 10% के हिसाब से नुकसान हो रहा है ना। तो 10% के हिसाब से नुकसान हो रहा है यानी 729 इंटू 90/100। हाँ ऐसे होगा क्वेश्चन, है ना। हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 एक मिनट, 90/100 और इंटू 90/100। 100 से गया 100, 90 से गया 90। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है? ये दोनों बच रहे हैं। 0 से गया 0, है ना, 0 से गया 0, 0 से गया 0। अब यहाँ पे इसको इससे इंटू करो, या फिर पहले 10 का भाग दे लो, 10 का भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? फटाफट तरीके से आंसर देना है। ये मिल जाएगा आपको लास्ट में 1000। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? नहीं समझे तो इसका दूसरा तरीका आप लोग देखिए। यहाँ से रेशियो जिसको बोलते हैं अपन, अनुपात कैसे बोलते हैं जिसको, अनुपात वाली स्थिति से आप लोगों को समझाता हूँ। अनुपात वाला बहुत ही अच्छा शानदार तरीका है इसका, वो ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं है। वो अनुपात वाली स्थिति आपको समझाता हूँ। मेरे को लग रहा है आपको ए वाली स्थिति समझ में नहीं आने वाले, अनुपात वाली तरीके से समझाता हूँ। ठीक है।
ठीक है। तो रेशियो मेथड देखो आप, रेशियो मेथड यानी अनुपात वाला सिस्टम देखो। अनुपात वाला सिस्टम कैसे होता है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके 10%, 10% मतलब 10% मतलब कितना होगा, 10% मतलब होगा 1/2, ठीक है, 1/10 सॉरी, 1/10, ठीक है, की दर से ह्रास होता है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है 729। तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले मतलब 3 वर्ष पहले मतलब 10, 10, 10, ठीक है, समझ पा रहे हो, 9, 9, 9, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका 729, ये आ चुका है 1000, है ना। तो ये अनुपात आया, ये तो है आपकी जो है वर्तमान, और ये आया आपका लास्ट वाला, ये तो वर्तमान और ये लास्ट, है ना, 729, 729, है ना, 729 जो है आपके वर्तमान मूल्य है। और अगर आपको ये वर्तमान है और ये आ चुका है 3 वर्ष पहले का, देखो 3 वर्ष पहले का पूछा है ना, तो 10, 10, 10, 10, 90, 90, 90, ओ सॉरी 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है, हमने किया ये वाला, है ना। 10% का कितना होता है 1/10, 10% का कितना होता है 1/10। अगर आप इसको ऐसे करोगे 10%, मान लो आपको ये वाला तरीका यहाँ पे आपने बोला सर 10% का मैं आपने 1/10 क्यों लिख दिया, तो 10% को आप 1/2 में कैसे भी विपरीत जो करोगे, तो 10/100 करोगे तो मिलेगा आपको, कितने से कटेगा, 10 से कटेगा एक बार, 100 से कटेगा 10 बार, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो 1/10 मैंने सीधा लिख दिया, 1/10 मैंने सीधा लिख दिया, समझ गए, है ना। तो कितना आ चुका है 729 और आ चुका है 1000, ठीक है। तो ये पहले की वो हो जाएगी और ये वर्तमान की हो जाएगी, 1000 आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछता है यहाँ पे सर जी 729 दे रखा है, अगर मान लो आपको यहाँ पे दे रखा होता 1458, कितना दे रखा होगा 1428 दे रखा होता, तो आपको कैसे करना है 729, 729, ये रियल में कितना है सर जी 729 है ना, बराबर में कितना है 1000, इंटू करना है आपको 1000 से, 700 कट गया, 729 कट गया और ये बच गया आपका 1000, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझ पा रहे हो। अगर आपको यहाँ पे वर्तमान मूल्य ज़्यादा दिया होता, वर्तमान मूल्य आपको ज़्यादा दिया होता, वर्तमान मूल्य आपको जो है यहाँ पे मान लो 1428 दिया होता, तो फिर आपको कैसे करना था 1428 अपॉन करना था आपको 729, अपने पास तो आया क्या 729, इंटू करना था आपको 1000 से, फिर जो आंसर आता है वो आपको करेक्ट आंसर मान लिया होता है। ऐसे समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, एक वस्तु के मूल्य में हर 10 वर्ष उसके मूल्य से के 10% का ह्रास होता है ना, उसके मूल्य का 10% ह्रास होता है, उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, तो उसका मूल्य 10% की दर से ह्रास होता है, मतलब 1/10 के हिसाब से उसमें नुकसान हो रहा है, 1/10 के हिसाब से नुकसान हो रहा है सर जी, है ना। तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य कितना है 729, तो 3 वर्ष मूल्य पर पूर्व, है ना, 3 वर्ष पूर्व मतलब 10, है ना, फिर आ चुका है 10, फिर आ चुका है 10, 3 वर्ष पूर्व, इनको इंटू करोगे तो मिलेगा आपको 1000, है ना, 1000 अनुपात। अब 3 वर्ष बाद की पूछे तो मिलेगा आपको 999, इनको इंटू करोगे तो मिलेगा आपको कितना 729, 729, समझ पा रहे हो। अब ये 3 वर्ष पहले की वर्तमान है, ये 3 वर्ष पहले की वर्तमान है, 3 वर्ष पहले की वर्तमान, ठीक है। तो ये 729 रियल में भी किसकी कितने के बराबर है, वर्तमान कितनी देर की आपके 729 के बराबर है, कितने के बराबर है सर जी 729 के बराबर है, इंटू करना है आपको 1000 से, ये जाएगा एक बार, 1000 का आ गया 1000, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, समझ गए हो ना, है ना। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको समझने का, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। प्याज की कीमत 50%, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज की कीमत में क्या हुआ है 50% वृद्धि हुई है, मतलब पहले प्याज कितने का बिकता था 100 का बिकता था, मतलब बिकता था, है ना, और आज कितने का बिक रहा है सर जी 150 का बिक रहा है, ठीक है। तो प्याज पर वे उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी, उपभोग में कमी का करने का प्रतिशत होगा, उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा, मतलब आपको क्या करना है, प्याज पर वे उतना ही रखना है, मतलब प्याज पर खर्च उतना ही रखना है,
ब्याज पर खर्च आप कितना कर रहे हो, 100, है ना, उतना ही रखना है। ब्याज पर खर्च उतना ही रखना है, मतलब 100 ही रखना है। और आपको मिल रहा है इधर 150, मतलब 150 वृद्धि हुई है किस में, कीमत में, कीमत में वृद्धि हुई है। तो आपके पास कितना कम पड़ रहा है सर जी, 50 कम पड़ रहा है, बिल्कुल 50 कम पड़ रहा है ना। 50 मेरे प्यारे स्टूडेंटों वृद्धि हो चुकी है। तो मतलब पहले आपको जो 100 की चीज़, 100 रुपये में चीज़ मिलती थी, वो आज कितने मिल रही है, 150 में, 150 में मिल रही है ना। तो आपके पास कितने कम पड़ गए, 50 रुपये कम पड़ गए, ठीक है। तो उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी होगी, उपभोग में यहाँ पे आप समझिए कितने प्रतिशत कमी हुई। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अब 50%, 50 अंतर आ चुका है 50 का, है ना। तो 50 रुपये कम पड़ रहे हैं, 50 रुपये किस में से कम पड़ रहे हैं सर जी, 50 रुपये कम पड़ रहे हैं आपको कितने में से, 50 रुपये कम पड़ रहे हैं 150 में से, इंटू करना है 100 से, इंटू करना है 100 से, 100 से, जीरो से गया जीरो, है ना, जीरो से गया जीरो। और इसको 50 को इंटू कर लो आप 10 से, 50 को इंटू कर लो 10 से, 5 को 10 से इंटू किया तो मिल गया आपको कितना, 5 को 10 से इंटू किया तो मिल गया आपको 50, 500 अपोन हो गया 15, है ना। कितनी बार भाग जाएगा, 15 × 45, 3 बार, बच गया 5, बच गया 5, 15 × 45, 3 बार, फिर बच गया आपके पास, फिर बच गया आपके पास 5, 5, 15 × 45, 15 × 45, 15 × 45, 45, 5%, 5, 5%, 5, 5। तो कितना आंसर आया, 1/33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। समझ गए हो ना क्वेश्चन, है ना। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में अगर आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र है सर जी, अंतर, अंतर बट्टा नई रेट, नई रेट, नई रेट इंटू कर देना है आपको 100 से, आपका आंसर 100% राइट आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो अंतर कितने का है, पहले 100 की चीज़ 50% वृद्धि होकर मतलब 150 रुपये में मिल रही है, 100 की चीज़ अब कितने में मिल रही है, 150 में मिल रही है। तो वृद्धि कितनी की हुई है, 50 की वृद्धि हुई है। अंतर कितना हुआ दोनों का, 50। नई रेट कितनी है, 150, इंटू कितने से किया, 100 से, है ना। तो आंसर कितना मिल गया हमें, 33 सही, 1/3 मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अपना। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च किया और शेष 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये भेंट कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं तो उसने परिवहन पर कितना खर्च किया। तो उसने परिवहन पर कितना खर्च किया, 5% खर्च कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, 5% खर्च किया, कितना खर्च किया, 5% खर्च किया। तो ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। किसी एक व्यक्ति के पास धनराशि, कुछ धनराशि मतलब मेरे पास तो कितना था सर जी, 100% था, है ना। उसमें से उसने 20% खर्च किया, कितना परसेंट खर्च किया, 20% खर्च किया, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%, है ना। तो खर्च एक वस्तु पर खरीदने पर खर्च कर दिया, ठीक है। और शेष का मतलब 80 का 5%, 80 का 5% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। 80 का 5% कितना होता है, 4%। 4 मतलब परिवहन पर कितना खर्च किया, 4% खर्च किया। इसके बाद उसने 120 रुपये भेंट कर दिए। तो अब चार इधर खर्च कर दिए तो कितना बचा, 76%, 76 रुपये बच चुके हैं, है ना। 76% बच चुके हैं। अब उसने 120 रुपये भेंट कर दिए, मतलब 76 में से 120 रुपये भेंट कर दिए। अब उसके पास कितना बचा, 1400 रुपये बच गया, 1400 बच गए, ठीक है, 1400 बच गए। तो अब आप लोग समझ गए हो ना, है ना। अब आपको पूछा है यहाँ से 76, 76 बराबर तो आपके जो है 76% बराबर कितना है, 76% बराबर आया सर जी हमने 1520 रुपये। कितना आया, 1520 रुपये, ठीक है, 1520 आ चुका है। समझ पा रहे हो। यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दोबारा समझा देता हूँ, कलर चेंज किया, ठीक है। 76 बराबर तो आ चुका है 1520, 76% बराबर 1520 आ चुका है, ठीक है। अब आपसे पूछा है
परिवहन पर कितना खर्च किया, परिवहन पर कितना खर्च किया, 4% खर्च किया, है ना। तो 4% खर्च किया, तो इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, 76/100 इंटू कर देना है आपको, इंटू कर देना है आपको किससे, किससे, 100 से, ओ सॉरी 4 से, 4 से, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, गलत हो जाएगा, है ना कहीं मेरे पास 76%, 76% था, 76% था, तो मेरे पास कितने पैसे थे, 1420 रुपये थे, है ना। दोनों को मिला के अगर आपको जोड़ोगे तो 1520 रुपये हो जाएंगे। 76% के बराबर कितना हो जाएगा, 1520 रुपये, है ना। अब आपसे पूछा कितने का है, कि आपने परिवहन पर खर्च कितना किया, परिवहन पर तो सर जी हमने 4% खर्च किया, कितना खर्च किया, 4% खर्च किया, 4% खर्च किया, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से, 4% खर्च किया, तो अब आपको 4% निकालना है, 76 का 4%, 76 का 4% कैसे निकालोगे, 1520, 76 कितने के बराबर है, 76 कितने के बराबर है, 1520 के बराबर है, 1520 के बराबर है, इंटू कर देना है 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट तरीके से आंसर दे दो आप। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ से देखो अपन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं सर जी, मिस्टेक देखो कहाँ पे कर रहे हैं अपन, मिस्टेक देखो अपन यहाँ पे 76 के बराबर 1520 मान रहे हैं, लेकिन 1520 का 76% है, 1520 किसके बराबर है, 1520 किसके बराबर है, 76 के बराबर है, इंटू कर देना है आपको, कितना किसके ऊपर पूछा है, परिवहन पर कितना खर्च किया, परिवहन पर तो सर जी हमने 4% किया खर्च किया, पूछा होता कि आपके वस्तु कितने की खरीदी तो 20 से इंटू कर देना है, पूछा होता कि उसके पास कितनी राशि है तो 100 से इंटू कर देना है, तो पूछा है आपको परिवहन पर कितना खर्च किया, तो परिवहन पर 4% खर्च किया, समझ पा रहे हो, है ना। अब इसको आपने सोल्व किया तो ये जाएगा यहाँ से 20 चौक 80, 4 बार 80, है ना, 20 चौक 80, ये जाएगा 20 बार, 20 बार, ठीक है, 20 बार, 20 चौक 80, आंसर आया 20 चौक 80, 80 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्वेश्चन, जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं था, दोबारा समझिए, दोबारा समझ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अच्छे से समझो। लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, मतलब 100% थी, 100 थी, है ना, 100% थी, उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया, राशि का 20% किस पे खर्च किया, वस्तु पर, शेष 5%, शेष का शेष का मतलब शेष 20% खर्च कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 80%, शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया, शेष का 5% यानी 80 का 5% कितना होता है, 4 होता है, 4% उसने किसने किसके ऊपर खर्च किया, परिवहन पर खर्च किया। अब उसके पास कितना बचा, 76% बच चुका है, 76% बच चुका है, ठीक है, 76% उसके पास बच चुका है, उसमें से भी उसने 76% में से भी क्या किया, 120 रुपये तो किसी को भेंट कर दिए, 120 रुपये, अब यहाँ पे रुपये आ चुके हैं, 120 तो भेंट कर दिए, अब उसके पास कितने बचेंगे, 1420, 1400 रुपये बच चुके हैं, 1400 रुपये बच चुके हैं। अगर ये 120 और 1400 जुड़ जाएंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 76% के बराबर आएगा या नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मेरे पास जब 76% राशि थी तो मेरे पास टोटल कितना रुपये था सर जी, 1520 रुपये था, है ना, 120 और 1400, 1520। अगर 76% मेरे पास राशि थी तो मेरे पास कितने रुपये थे, 1520 रुपये थे, मतलब 1520 बराबर कितना परसेंट, 76%, 76, ठीक है। अगर आपसे पूछा है आपसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे अब आपसे पूछा क्या है कि आपने परिवहन पर कितना खर्च किया, तो परिवहन पर 4% किया खर्च किया, इसलिए हमने 4 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 1520, तो इसमें इसको भाग दोगे तो जाएगा 20 बार, 20 को 4 से इंटू किया तो आ गया 80, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। कोई ज़्यादा हार्ड काम क्वेश्चन का नहीं था, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लास शेयर करते रहे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और आंसर देना है ना। क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% किस में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये पेल वालों का सर्कल बनवा रहा हूँ, पेल वालों का सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल अच्छा वाला बनाते हैं अपन, अच्छा वाला, ये अच्छा वाला सर्कल बना लिया मैंने आप लोगों के, ठीक है ना। 52% किस में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हो गए सर जी, अंग्रेजी में ना, इंग्लिश में फेल हो गए, है ना।
अनुत्तीर्ण हुए 42%। गणित में तदनुसार मतलब गणित में भी 42%। गणित का टीचर थोड़ा सा अच्छा है, मेरी तरह थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए 42% ही फेल हुए, है ना। 42% ही फेल हुए। तो ये आ चुके हैं आपके गणित वालों का टीचर, गणित वाले टीचर का। तो ये 42% 42% किस में फेल हुए? गणित में फेल हो चुके हैं। गणित में 42% फेल हो चुके हैं, मतलब ये एम कर दिया मैंने, ठीक है। दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में ये मतलब यहाँ पे कितना परसेंट? 17% अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? क्या 33 होगा, या फिर 21 होगा, या 25 होगा, या 22 होगा? अब इसका आंसर कौन कमेंट करता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका आंसर कौन कमेंट करता है और कैसे करता है। आप लोग समझिए, ये जो है 17% देखिए 52 में भी आ चुका है और 42 में भी आ चुका है। 52 में भी आ चुका है और 42 में भी आ चुका है। कौन? 17% है ना, 17%। तो ये 52 प्लस 42 माइनस करना है आपको 17 क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपने 42 में भी 17 को ऐड किया और 52 में भी 17 को ऐड किया। अगर मैं मान लो आपने मेरे को जो है लड़कियों वाली साइड में भी काउंट कर लिया और लड़कों वाली साइड में भी काउंट कर लिया, तो मैं जाऊँगा तो एक जगह ही ना, तो मेरे को सिर्फ एक बार काउंट करोगे, ना कि 2 बार। समझ गए ना। मेरे को सिर्फ एक बार काउंट करोगे, ना कि 2 बार। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जोड़िए और 17 घटा दो, फटाफट तरीके से जोड़ दो और 17 घटा दो। 8 और मतलब 98 89 माइनस करना है 17। ये बच चुका है सर जी हमारे 2 और 7 72। कितना बच चुका है? 2 और 7 72। क्यों बचेगा? ये बचेगा सर जी अपने 77। हाँ, कितना बचेगा? 8 4 4, नहीं, 2 और 2 4, 5 9 94। 94 होगा क्या? हाँ, 4 9 4 94। 94 माइनस 17 किया, 94 माइनस 17 करना है आपको। कितना बचेगा? 14 में 7 गए तो 7, और 7 में 8 में से एक 7 गए तो 7, 77%, है ना। मतलब इस टोटल सर्कल में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने? कहीं ना कहीं 77% स्टूडेंट जो है आपके फेल हो चुके हैं। 77% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, तो मतलब आपके जो है 77% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो 100% में से 77% फेल हो चुके हैं। 77% फेल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 33% जो सर्कल से, इन दोनों सर्कलों से बाहर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, और ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे करना था? कोई ज़्यादा हार्ड काम क्वेश्चन का नहीं था। देखिए दोबारा समझा देता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 52% अंग्रेजी में, किस में? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अंग्रेजी पढ़ लो, ठीक है। अनुत्तीर्ण हुए और 42% तदनुसार गणित में फेल हो चुके हैं। अनुत्तीर्ण हुए और 42% तदनुसार दोनों विषयों में, गणित में भी तदनुसार, मतलब गणित में 42% फेल हो चुके हैं, ठीक है। अब 17% दोनों में, मतलब 17% बीच में, 17% दोनों में, मतलब यहाँ पे ये वाला बीच वाला यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ। 17% दोनों में फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 आपने 52 में भी ऐड किया और 42 में भी ऐड किया, तो एक बार 17 को घटाओगे तो मिलेगा आपको कितना? 94। सॉरी 94 नहीं, यहाँ पे पहले 52 प्लस 17 कर लो। 52 प्लस 42 माइनस 17 कितना मिल चुका है? ये मिल चुका है सर जी मैंने अपने यहाँ पे 77%। मतलब पूरे के पूरे स्टूडेंट कितने फेल हुए? टोटल दोनों सर्कलों को मिलाओगे तो कितने फेल हुए सर जी? 77% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो 100% में से आप लोगों को 77% निकालने हैं, तो मिल जाएंगे सर जी आपको कितने? 23 स्टूडेंट इस सर्कल से बाहर हैं जो कि पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास शेयर करते रहें सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से, और आंसर भी देते रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंग्लिश वाली भाषा को ऊपर निकाल देता हूँ और क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ, और इंग्लिश वाली भाषा को ऊपर निकाल देता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश वाली भाषा तो मैंने आपके ऊपर निकाल दी, क्योंकि मेरे को इंग्लिश जाननी नहीं है और ना ही मेरे को इंग्लिश आती है। मैं हिंदी में करवाता हूँ सारा काम, और हिंदी का ही टीचर हूँ, है ना। मैथ्स का रीजनिंग का टीचर हूँ। वैसे तो रीजनिंग और मैथ दोनों करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक चुनाव में
केवल 2 उम्मीदवार थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, केवल 2 उम्मीदवार थे। आजकल तो निर्दलीय करके बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, लेकिन केवल 2 उम्मीदवार थे उस चुनाव में। तो उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिलते हैं और वह अन्य उम्मीदवार से 98 मतों 298 मतों से हार गया। तदनुसार वह डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब 40% मत मिले हैं एक व्यक्ति को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60%। समझ पा रहे हो, क्योंकि मत कितने होते हैं टोटल 100%। हारा कितने से, ये वाला जीता कितने से, 20% से। ये वाला हारा कितने से, 20% से, है ना। समझ गए, 20% से हारा, है ना, 20% से हारा और ये जीता, तो 20% से जीता। समझ गए, 20% से जीता। तो ये मतलब टोटल हारा कितने से, 98 से, 298 से। ठीक है, तो 298 किसके बराबर आ जाएगा, 20% के बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। तो आप लोगों से पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कमेंट करके बता दो फास्ट, कमेंट करके बता दो फास्ट। तो ये आ जाएगा सर जी अपने 98 इंटू 100। 100% मतों की आपसे पूछिए ना, 100% मतों की, तो 0 से गया 0, ये जाएगा सर जी अपने यहाँ पे फटाफट 149 इंटू 10 1490। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा तरीका, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ गए ना, या दोबारा करवाऊँ। सर जी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक बार दोबारा समझा दो। देखो दोबारा समझो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, केवल 2 उम्मीदवार थे, तो 100% वोटिंग हुई, है ना। तो केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, यानी एक उम्मीदवार को 40% मत मिल चुके हैं। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60%, है ना, मत मिलते हैं। वह अन्य उम्मीदवार से 298 से हार जाता है, 298 मतों से हार जाता है। मतलब ये जीता कितने से, 20% मतों से, तो 20% मतों से जीता, तो 20% कितने के बराबर हो जाएगा, 298 के बराबर, है ना। तो 20% 298 के बराबर हो जाएगा, मतलब 298 बटा 20 इंटू 100, क्योंकि 100% मतों की आपसे पूछिए, 100% मतों की आपसे पूछिए, है ना, 100% मतों की आपसे पूछिए वैल्यू। तो आप 0 से 0 काट दोगे, मिल बच जाएगा यहाँ पे 149 बार भाग जाएगा। 149 को 10 से इंटू करोगे तो मिलेगा 1490, और 1490 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझे और आंसर दे फटाफट तरीके से, है ना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक संख्या में 22 से 1/2% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं मेरे को, क्या होगा। एक संख्या में 22 से 1/2 वृद्धि करने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है, तद वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी हो जाएगी। फटाफट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाने पर वो संख्या कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। मतलब 100% को आप कितना बढ़ा रहे हो, 22 से 1/2, यानी 100% प्लस कितना कर रहे हो, 22 से 1/2, यानी 22.1/2 का मतलब होता है 5। 22.5% बढ़ा रहे हो तो हो जाती है सर जी 98। कितनी हो जाती है, 98, है ना, 98 हो जाती है, 98 हो जाती है। तो 98 किसके बराबर हो जाएगा, 122.5, 122.5 के बराबर। अब आपसे पूछा है वह संख्या कितनी है, मतलब 100% की आपसे वैल्यू पूछी है ना। तो अब इसको सोल्व कर लो, आप इसको सोल्व करो और इसमें कोई ताम झाम नहीं है। देखो यहाँ से जो है पॉइंट हटाया, 0 लगाया, मतलब यहाँ पे हो चुका है आपके 1000, 1000। ये 25 से गया, 25 से गया 5 बार, सॉरी 5 बार, हाँ 5 बार। और ये 25 से गया यहाँ से सर जी, ये 25 से गया यहाँ से सर जी, 25 से गया यहाँ से 50, 4 बार, नहीं सॉरी 25 से नहीं, 25 से नहीं, 12 पंजे 25 से कम, 25 25 दूनी 50, 225, 20, 20 से काटे या 25 से काटे, 20 से काटे या 25 से काटे, है ना। पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाया 0 लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है क्या,
यहाँ पे मैंने शो किया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, आपने बोला नहीं है सर। अब अपने को हटाना है पॉइंट और यहाँ पे लगाना है 0, है ना। अब आपके इधर नीचे बच चुके हैं 1225 और ऊपर हो चुके हैं ये वाली संख्या, ठीक है। ये वाली संख्या हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आपको इनको काटना होगा, तो इसको कितने से काटोगे, कितने से काटोगे सर जी? यहाँ पे 2 5 से अगर अपन काटें तो ये बच्चे का 2 3 5 से नहीं, ज़्यादा से काटो, 25 से काटो तो 4 बार, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा। एंड बचेगा आपके कितना, 1225। भाग करना 25 का, भाग करना है 25 का। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा सर जी यहाँ पे पहले तो 4 बार, 100 आ चुका है। बच गया सर जी यहाँ से 2 एंड 5 25, समझ पा रहे हो? 22 225 कितना बच चुका है? 225, 22 एंड 225 बच चुका है। अब 225 में कितनी बार भाग जाएगा? 225 में जाएगा सर जी, 225 में जाएगा 25 से 25 25 50 25 75 25 125 5 105 25 के 126 25 5 125 25 के 150 25 7 175 25 8 225 नाम का 25 नाम का 225 25 नाम का 225, ठीक है। 90 बार, है ना, 49 बार। तो कितनी बार कटा? 49 बार, है ना। और अब इस 1000 में दो, 1025 से कितनी बार कटेगा? 1025 से कितनी बार कटेगा? फटाफट तरीके से इसको भी काट लेते हैं, फटाफट तरीके से इसको भी काट लेते हैं अपन। 1000, है ना, 1000। ये आपको काटना आना चाहिए जैसे मैं काटता हूँ। अगर आपको मैं यहाँ पे चाहता तो सीधा भी काट देता, बट आपको समझाने के लिए अच्छे से काट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काट लो गुरुदेव। 100 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 100 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। मिल चुका है 0, मतलब 40 बार, ठीक है। ये आपके 0 बच चुका है, तो 0 को लगाओगे आप ऊपर, है ना, 0 को लगाओगे आप ऊपर 40 बार, ठीक है। अब क्या ये आगे भी कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है ना 49, और ये 7 से कट रहा है ना, ये 7 से कट रहा है और ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है कितनी बार? 7 से कट रहा है सर जी 7 बार, और ये कट रहा है 98 19 बार, है ना, 19 बार कट रहा है, समझ पा रहे हो? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौको 76, 19 5 95, 19 1 114, है ना। सॉरी 19 बार क्यों कटेगा? 19 बार क्यों कटेगा यहाँ पे? आप जो है 19 बार क्यों कटेगा? 19 बार क्यों कटेगा? सीधा आप 49 का भाग 98 में दो, 49 का भाग 98 में दो, 2 बार जाएगा, 2 को 40 इंटू किया, मिल गया 80। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोले जय माता दी। समझ गए क्वेश्चन? ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इसका स्ट्रक्चर आपको समझना है और आंसर देना है। किसी एक संख्या में 22.5% या 22 से 1/2 को 22.5% बोल सकते हो। 22.5% वृद्धि करती हैं तो वो कितनी हो जाती हैं? 122.5 हो जाती हैं, ठीक है। पर 98 मिलता है, मतलब 98 मिल चुका है, तो तदनुसार वो संख्या कितनी है? मतलब 98/122.5 इंटू 100 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगाना होगा। अब सीधा इसको अपने यहाँ पे वाइट पट्टी हटानी है अपने को, वाइट पट्टी हट चुकी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीधा अपने 25 से काटा तो कितनी बार गया? 49 बार, और यहाँ पे गया 40 बार, ठीक है। अब 7 से काटो या फिर आपको 49 का सीधा भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 को 40 इंटू किया, मिल गया सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। कोई भी बातें यहाँ पे क्लास में नहीं करेगा, क्योंकि बातें करने के लिए आप क्लास में नहीं आते हो, पढ़ने के लिए क्लास में आते हो, तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ा करो। मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिलते हैं, ए को बी की अपेक्षा 25% में अंक मिलते हैं, तो क्या इनका अनुपात 4:5 हो गया है या नहीं हो गया? ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिलते हैं, मतलब ए को जो है यहाँ पे 4:5 आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने 4:5 सीधा इसलिए लिखा क्योंकि ए को कितना मिलता है? 100%, है ना। बोला है ना कि ए को 100% मिलता है और बी को कितना मिलता है? 25% अंक, यानी अधिक, यानी 125। तो अब आप इनको जो है सीधा 25 से काट लो, ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा यहाँ से 5 बार, इसलिए 4:5 मैंने सीधा ही लिख दिया, इसलिए मैंने 4:5 सीधा ही लिख दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात कितना है?
ये आ गया सर जी 4:5। ठीक है, मिले हैं उसमें बी को सी की अपेक्षा 10%, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, यानी 100 एंड 90। ये आ चुका है बी का और ये आ चुका है सी का। समझ पा रहे हो? अब इसको कितने से काटोगे, अब इसको कितने से काटोगे, फटाफट तरीके से आंसर कर दो। इसको कितने से काटोगे? ऐसी संख्या ढूंढो जिसका जो है 90 में भी भाग जाए और 100 में भी भाग जाए। सर जी 10 से काट लो, पहले 10 से काटो, फिर जितना सके हो सके उतना काट लो 10, और ये जाएगा 90.5, है ना। तो कितना अनुपात आ चुका है सर जी? 10:9 आ चुका है। समझ पा रहे हो? ये सी का है ना, ये सी का आ चुका है, ये सी का आ चुका है। अब आगे बोला है, आगे क्या बोला है? आगे क्वेश्चन पढ़ता जाना है और आंसर देना जाना है, देते जाना है ना। अब सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले हो, सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले हो, मतलब सी को 125 मिले हो और डी को 100 मिले हो, डी को 100 मिले हो। तो अब सी का अनुपात कितना हो जाएगा? अब सी का अनुपात कितना हो जाएगा? सी का अनुपात हो जाएगा सर जी 4:5:4। ठीक है, 5:4। तो यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 4। ठीक है 4। तो ये डी का अनुपात आ चुका है, डी का अनुपात आ चुका है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ ये आप लोग समझ पा रहे हो ना, या नहीं समझ पा रहे हो? अगर आप समझ पा रहे हो तो फटाफट क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिले तदनुसार यदि डी को 500 डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये किसके पास है सर जी? ये 10 के पास है, और ये किसके पास है? 5 के पास, ये 5 के पास, ये 5 के पास, ये 9 के पास, और ये 5 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लो फटाफट तरीके से, सोल्व कर लो फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से सोल्व कर लो। अब यहाँ पे है ना, है ना, यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा सर जी आपको कितना? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो ना मैंने यहाँ पे क्या क्या किया? यहाँ पे जगह खाली थी उसको कर दिया पूरा कंप्लीटली। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है मिस्टेक तो नहीं की ना अपने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन दोबारा करते हैं। ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिले, मतलब ए और बी का अनुपात कितना आ चुका है? ए और बी का अनुपात आ चुका है सर जी 4:5। ठीक है 4:5 आ चुका है। मिले हैं उसमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं। हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, पहले हमने सी को अधिक बढ़ा दिया था और डी को कम कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बोला है बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी बी को कम मिले, यानी बी को 90 मिले और सी को 100 मिले। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालते हैं तो आएगा 9:10। ठीक है, तो 9:10 यहाँ पे सी आ चुका है, इधर सी। ठीक है, सी आ चुका है और डी भी अपना यहाँ पे साथ में ही है, इनके डी भी अपना यहाँ पे साथ में ही है। ठीक है, अब आगे बोला है सी को डी की अपेक्षा 25% अंक मिले हो अधिक हो, तो मतलब सी को 125 मिले और डी को 100 मिले। ठीक है, अब इनको काटो सीधा 25 से, ये आ चुका है 4:5। सर जी 4:5 है ना। तो सी को मिले कितने? सी को मिले कितना? 4 और डी को मिले 5। अब इनकी जगह, इनके पास की जगह, इनकी ये आपकी जो जगह खाली है इनको पूरा भर लीजिए, जगह खाली है इसको पूरा भर लीजिए। कौन कौन सी जगह खाली है? एक तो ये वाली जगह खाली है, एक ये वाली तो यहाँ पे भरी हुई है, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है। तो देखिए इसको कैसे भरना होगा, इसको कैसे भरना होगा, है ना। इसको कैसे भरना होगा, इसको कैसे भरना होगा? भर लीजिए पेरे स्टूडेंटों, भर लीजिए। ए को बी की अपेक्षा यहाँ पे 5:4 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों, 5:4 यहाँ पे होगा, 5:4 यहाँ पे होगा, 5:4, 5:4। समझ पा रहे हो? तो ये जगह 9 के पास खाली, ये जगह 5 के पास खाली, 5 के पास खाली, 4 के पास खाली, 10 के पास खाली और 4 के पास खाली। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब इसको इंटू कर लो, 25 10 5 5 5 55 25 और 9 125, 55 5 55 25 और 9 225 इंटू 225, है ना। तो ए बराबर कितना आया? ए बराबर कितना आया? 225। और बी बराबर आएगा, बी बराबर कितना आएगा? 4×36
सॉरी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, 4 नाम 36, 4 नाम 36, या फिर आपको जो है पहले 4 और 5 को इंटू करना है। ये आएगा सर जी 20, 20 को 9 से इंटू किया तो मिल जाएगा आपको, 20 को 9 से इंटू किया तो मिल जाएगा आपको 180। ठीक है, अब सी की 4 पंज 20 और 100, 4 पंज 20, सी बराबर कितना आएगा 20, 20 इंटू 100 किया तो मिल गया आपको 200। ठीक है, अब डी बराबर कितना आया, डी बराबर कितना आया 4 चौक 16 और 10 इंटू मतलब 160। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है ना, डी बराबर कितना है 160 आ चुका है ना। अब डी बराबर 160 आपका आ चुका है, डी बराबर कितना है 160, तो मतलब ये रियली में 160 कितने के बराबर है, 300 के बराबर, कितने के बराबर 300 के बराबर, 300 के बराबर, 300 के बराबर कितना है अपना 160, तो 360 अपॉन 160। अब आपसे पूछा किसका है, पूछा किसका है, तदनुसार एक को कितने अंक मिले, एक को कितने अंक मिल रहे हैं 225, इंटू कर दो 225, इंटू कर दो 200, सॉरी रियली में आपके यहाँ पे देखो 320 दे रखा है ना कि 300 दे रखा है, 320 दे रखा है, तो यहाँ पे 300 में से मिले 320 मिले कितने में से 160 में से। ठीक है, 225 आपसे पूछा है, तो यहाँ पे ये गया 225 आपका राइट आंसर आ गया 2.5 4 से 400, ऑप्शन नंबर 20। समझ पा रहे हो क्वेश्चन मैंने कैसे किया। देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस स्ट्रक्चर आपको समझना है। यहाँ एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिले, मतलब ए को 125 मिले और बी को 100 मिले। ठीक है, ए को बोला है ना, ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिले, मतलब ए को 125 मिले और बी को 100 मिले, तो इनका अनुपात निकाला तो सर जी अनुपात आ गया 4:5, 5:4, मतलब ए को जो है 5 मिला और बी को मिल गया 4। समझ पा रहे हो है ना। अब आगे बोला है मिलते हैं उसमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं, मतलब बी को सी की अपेक्षा कम मिलते हैं, सी को बी की अपेक्षा, मतलब बी को सी की अपेक्षा कितने अंक मिलते हैं 90 मिलते हैं, और सी को कितने मिलते हैं 100 मिलते हैं। अब इनका रेशियो निकाला तो आ गया सर जी 9:10। समझ पा रहे हो, तो बी को मिल चुका है 9 और सी को मिल चुका है 10। समझ पा रहे हो है ना। और अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है वो आपको समझना है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना है। आगे आगे क्या बोला है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हो, तो इनका अनुपात कितना है 4:4, सॉरी 5:4। समझ पा रहे हो 5:4, समझ पा रहे हो ना। अभी यहाँ पे डी, अब ये जगह किसके पास खाली है 4 के पास, ये जगह किसके पास खाली है 10 के पास, और ये जगह किसके पास खाली है 4 के पास, और ये जगह 5 के पास, ये जगह 5 के पास, ये जगह 9 के पास। अब इनको इंटू किया तो मिल चुका है आपको 225, इनको इंटू किया तो मिल चुका है आपको कितना, ये 180, इनको इंटू किया तो ये मिल चुका है आपको 160, 160 कम ही 200, कितना मिल चुका है 180, मतलब 200 मिलेगा, कितना मिलेगा 200 मिलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, 200। ठीक है 200 मिलेगा। अब यहाँ पे 4 चौक 16 और 10 इंटू किया तो ये आ गया 160 है ना। अब ये रियली में 160 आपके कितने के बराबर है सर जी 320 के बराबर है, तो 320 अपॉन 160 इंटू किया आपने 225 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 225 से इंटू किया 160 का 320 में भाग गया 2 बार, 2 को 225 से इंटू किया तो मिलेगा आपको 420। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फटाफट तरीके से आप लोग क्लास भी शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40 50 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100 90 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों में कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट करता है मेरे को कमेंट करके बता दो फास्ट। जिस भी स्टूडेंट ने इसका कमेंट आंसर कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि उसको बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स आती है ना। तो फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले बार क्या हो रहा है 40 में से कितने परसेंट पास हो रहे हैं 100% पास, मतलब 40 का 100% कितना होगा 40। ठीक है ना। 40 विद्यार्थियों का 100% कितना होगा 40, और दूसरी क्लास 50%, 50 स्टूडेंटों में से कितने परसेंट पास हुए 90%, 90% पास हुए, तो 50 का 90% कितना होता है 45 है ना। 50 का 90% 45 ही होता है, 50 का 90% 45 ही होता है। देखो आप लिख के भी कर सकते हो है ना। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 9 चौक ओ
9 पंजे 45, समझ गए। लगन ऐसे करोगे क्या, छोटी बच्ची हो क्या, ऐसे करोगे, है ना। छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, बड़ी हो चुकी हो, है ना। तो देखिए अब आप लोग, है ना। और लास्ट यानी 60, 60 में से कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 80, 80%। 60 का 80% कितना होता है, मेरे को कमेंट करके बताओ फास्ट। 60 का 80% कितना होता है सर जी, 48 होता है, समझ पा रहे हो, 48 होता है ना। अब यहाँ पे हो चुका है आपके उत्तीर्णता प्रतिशत, उत्तीर्णता प्रतिशत। और स्टूडेंट कितने आपके टोटल, 150, है ना। 150 स्टूडेंट ही है ना। तो उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है आप लोगों के, फटाफट तरीके से कमेंट कर दे, उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है, उत्तीर्णता प्रतिशत कितना आया, उत्तीर्णता प्रतिशत कितना आया, कमेंट करें फास्ट, कमेंट करें फास्ट। उत्तीर्णता प्रतिशत कितना आया, उत्तीर्णता प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो 40 और 48 और 45, 40, 48, 45, ये हो गया 133, कितना होगा 133। 133 कितने के बराबर है, 133 कितने के बराबर है आपके, 150 के बराबर। तो 150 अपॉन 133, 133, है ना। 133 150 मतलब 133 150, ठीक है। इंटू कर देना है आपको 100 से, है ना। देखो गलती तो नहीं की ना हमने, गलती तो यहाँ पे नहीं की ना मेरे प्यारे स्टूडेंटों। आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन और गलत नहीं करना है, गलत तो आपको करना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। तो देखो यहाँ पे अपन गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इसको उल्टा कर दिया, इस उल्ट को उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया आपने, 133 पास हुए हैं कितने में से, 150 में से, 150 में से 133 पास हुए हैं, 150 में से 133 पास हुए हैं, मतलब 150 आएगा नीचे, ऊपर जाएगा 133, ठीक है। इंटू कर देना आपको 100%, आपसे पूछा है कितना, 100% आपसे पूछा है, उत्तीर्णता प्रतिशत यानी 100% आपसे पूछे हैं। ये देखो ये कितने से जाएगा सर जी, जाएगा ये यहाँ से, फटाफट तरीके से आंसर बताएं, कितने से जाएगा, 25 से, 3 बार, ये जाएगा 4 बार, है ना, 3 बार 4 बार। 133 को 4 से इंटू किया तो कितना आएगा, 133 को 4 से इंटू किया तो कितना आएगा, ये आएगा सर जी 266, कितना आएगा 266, समझ पा रहे हो आप मेरी बात, 266 आएगा। 1 मिनट, 266 अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। 266 इंटू कर देना है आपको, अपॉन आया 2 3। अब इसको आगे सोल्व कर लो, फटाफट तरीके से आगे सोल्व कर लो। कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, और फिर बच चुका है आपके कितनी, 7 चौक 28, मतलब 7 3 चौक 28, मतलब 8 3 24, और फिर बच चुका है आपके 2, 8 3 24, फिर बच चुका है 2, अब बटा 3, 28 से ही 2/3। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया है क्या, फटाफट तरीके से आंसर चाहिए, सिया सिया आंसर दे फटाफट तरीके से, जिद्दी आंसर दे फटाफट तरीके से, सारे के सारे स्टूडेंट आंसर दें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, उनमें से उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 100, 90, 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों में कुल उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था, है ना। तो कुल उत्तीर्णता प्रतिशत आपसे पूछा है, तो पहले देखिए कुल उत्तीर्णता प्रतिशत प्रतिशत कैसे निकालते हैं। पहले 40 में से 40 पास हो गए, 40 में से 40 पास हो चुके हैं, 100% का मतलब कितना होता है, 40 में से 40 पास हो चुके हैं। फिर 50 में से कितने पास हुए, 90% पास हुए, 50 में से कितने परसेंट हुए, 90% पास हुए। तो मतलब 50 स्टूडेंटों में से कितने स्टूडेंट पास हुए, 90%, मतलब 90%, 50 का 90% कितना होता है, 45। फिर 60 छात्रों में से 80% छात्र पास हुए, मतलब 60 का 80% कितना होता है, 48, कितना होता है 48, 48, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो अब यहाँ पे पूछा है उनमें से उनका उत्तीर्णता प्रतिशत भाग लिया, और तदनुसार उन सभी समूहों के कुल कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है। मतलब ये तो नीचे आपके कुल उत्तीर्णता प्रतिशत, कुल उत्तीर्णता प्रतिशत कितना आ जाएगा सर जी, 133। स्टूडेंट कितने हैं, 150, तो 150 में से कितने पास हो चुके हैं, 150 में से कितने पास हो चुके हैं सर जी, 133 पास हो चुके हैं 150 में से, है ना। इंटू कर देना है आपको 100%, यानी प्रतिशत आपसे पूछा है तो 100%, 100%, 100% आपसे पूछा है। ये गया 25 से 3 बार, ये गया 25 से 4 बार, 133 को 4 से इंटू किया तो आ गया 266, 266 अपॉन किया 3, भाग दिया तो मिल गया आपको 88 सही, 3 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ए आपका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आई थिंक आपको इतने अच्छे से तरीके से समझाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अभी आ चुका अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, है ना। 1 घंटे में आप लोगों को यहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा के। अगर आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो मतलब आपके काम की चीज़ हो रही है, मतलब आपके काम की चीज़ यहाँ पे चल रही है और आप किसी अपकमिंग में जाके। तो अभी आ चुका है आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट करेगा, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा आपके कमेंट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं क्वेश्चन को इतना सा छोटा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसका हमें कौन कमेंट करेगा आंसर देखो। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्यूब के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, 6a² होता है। ठीक है, 6a² मतलब 6 तो आपके क्या है, स्थिरांक। घन में कितने अंक, कितने जो है मतलब इस सिरे होते हैं सर जी, 6 होते हैं, तो 6 को तो अपन यहीं काट देंगे। ए बात चल रही ओनली a² की, मतलब a×a की। ठीक है, तो 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए मतलब इसको भी 150 कर दिया है, इसको भी 150 कर दिया जाए और इसको भी 150 कर दिया जाए। 50% बढ़ाने का मतलब क्या है, 150 कर दिया जाए, है ना। और नीचे नीचे मतलब आपको यहाँ पे देखना है, अगर ऊपर 2 संख्या है तो नीचे एक बार 100 लिखना है। अभी रटवा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा, अभी रटवा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। ठीक है, नीचे ऊपर 2 बार 150 है तो नीचे एक बार 100 लिखना है। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, फटाफट तरीके से सोल्व कर लो। ये 0 से गया 0, 0 से गया 0, 15 को 15 से इंटू किया तो मिल गया आपको 225%। कितना मिल गया, 225%, है ना, 225%। तो वृद्धि हो जाएगी। अब आपसे पूछा है वृद्धि हो जाएगी मतलब 100% तो आप पहले से हो, 100% तो आपके पहले से था, है ना। 100% तो 6a² था तभी 100% था, तभी 100% था। और वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, 100 से आप 225 पे आए क्योंकि वृद्धि कितनी हुई, 125% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ गए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। देखिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, क्वेश्चन की भाषा आपको समझनी है, तभी आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन का देखो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है समझाने का सभी का। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब 50 घन में कितने सिरे होते हैं सर जी, 6 × a² घन का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 6 तो आपके स्थिरांक है, a² फिर आपकी पूरी डिपेंड, मतलब 50% बढ़ा दिया जाए मतलब 100% तो पहले से ही है। 50% बढ़ा दिया जाए मतलब इस a को भी 50% कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए, इसको बराबर करना चाहूँ मैं तो a×a हो जाएगा। ठीक है, a×a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी 50% बढ़ा दिया जाए और इसको भी 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको भी 150 कर दिया जाए और इसको भी 150 कर दिया जाए। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, नीचे आपको एक बार 100 लिखना है। एक बार 100 क्यों लिखना है, अगर आप इसको जो है 100×100 करोगे तो एक बार आपको इस तरह लास्ट में 100 करना होगा, है ना, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, फिर नीचे बचेगा आपके ओनली 100, धोली पट्टी, है ना, तो हट चुकी है आपकी व्हाइट पट्टी। अब आंसर करें फटाफट तरीके से। 100 से 100 से 100 से 100 कट चुका है, वापस व्हाइट पट्टी आ रही है। व्हाइट पट्टी तुम अता हमारे बीच में हमको पढ़ने दे, तुम अता हमारे बीच में हमको पढ़ने दे। ठीक है ना। तो अब आंसर कमेंट करें फटाफट तरीके से। 100 से 100 अपना यहाँ पे कट चुका है, तो बचा क्या अपने पास, बचा क्या अपने पास, 150 × 150 बचा 100। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 25 को 25 से इंटू किया, सॉरी 15 को 15 से इंटू किया तो आ चुका है आपका 225, 225%। अब 100% तो मैं पहले से था और घन 100% तो पहले से था और उसको जो है 225% बढ़ा दिया, बढ़ा के 225% कर दिया, मतलब बढ़ा कितना, रियल में कितना बढ़ा, 125% बढ़ा। तो आपका कौन सा राइट आंसर हुआ, ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे घन, घन की जगह घनाभ दिया होता, घन की जगह घनाभ दिया होता, मतलब क्यूब की जगह क्यूबॉइड दिया होता, क्यूबॉइड दिया होता तो आपका आंसर क्या होता। चुनौती दे रहा हूँ आपको, चुनौती है मेरे प्यारे स्टूडेंटों के लिए कि अगर आपके घन की जगह घनाभ होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे देगा, यहाँ पे कौन दे देगा कि अगर सर घन की जगह घनाभ होता तो आपका आंसर क्या होता, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर जी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2 × LB, है ना, एल लिखा है मैंने यहाँ पे, LB प्लस LB प्लस BH
प्लस एच एल होता है, यही होता है ना, प्लस एच एल यही होता है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो बीच में प्लस आ चुका है, बीच में प्लस आ चुका है। अगर बीच में आपको प्लस दिख जाए तो आपका आंसर आएगा कैन नॉट, मतलब उत्तर नहीं दे सकते, कैन नॉट मतलब उत्तर नहीं दे सकते, इत्यादि इत्यादि। क्या आएगा? उत्तर नहीं दे सकते। इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। उत्तर आंकड़े बराबर नहीं है, यानी उत्तर नहीं दे सकते, है ना। अगर बीच में प्लस दिख जाए तो आपका उत्तर कंफर्म नहीं होगा, उसका आंसर पता नहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर उसमें आ ही नहीं सकता। अगर बीच में प्लस आ जाए और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत आएगा, है ना, मतलब आपका आंसर उसमें सही नहीं आएगा। कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे को कौन बताएगा कि जो है घन की जगह घनाभ कर दिया जाए तो मिलेगा, क्या मिलेगा? बीच में प्लस देखने को मिल जाएगा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो आपको आपका आंसर आएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इत्यादि इत्यादि। समझ गए, है ना। तो यही थी आज की क्लास के क्वेश्चन अपने, है ना। आई थिंक आप लोगों से परसेंटेज वाले क्वेश्चन आप लोगों से अब गलत नहीं होंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर पाओगे एग्जाम में, अगर आपको देखने को मिलेंगे तो ठीक है। अगर आपको राजस्थानी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग सभी लोग क्लास में लाइव में अब कमेंट कर दे, कौन सा वाला कमेंट कर दे, कौन सा वाला कमेंट कर दे, वेरी नाइस क्लास सर, ठीक है ना। अब इसके बाद अपनी क्लास होने वाली है कंप्यूटर के क्वेश्चनों की, तो फटाफट तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चनों की क्लास देख लेना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि स्टूडेंट मेरे को यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर जी हमारे दिल्ली पुलिस में जो है 30 नवंबर का हमारा पेपर है और उसमें हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के आपके 30 नवंबर तक 2-4 जो भी मेरे को क्वेश्चन याद है सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, टाइप करके। टाइप मैंने कर लिए हैं और PDF भी उनकी सेंड कर दूंगा मैं। अगर आपको क्लासों की PDF चाहिए तो आपको कहाँ पे SMS करना होगा, 9982587805 पे आपको हाई का SMS कर देना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आप 88 मत समझना, 7 है 587805, हाँ 5 है 7805। आपको इस पर आई का SMS कर देना है। ये मेरा कॉन्टैक्ट है नंबर है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड ऐड कर दूंगा, प्लस आपको PDF सेंड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय जय राजस्थान, जय भारत।